So good evening everyone. Good evening guys. चलो देखो, कल के लेक्चर में हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अगर कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो भैया क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन में से दो टर्म्स एंड कंडीशन देखी थी। एक है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो अप टू 100% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। आप बोलोगे कि कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्राइवेट कंपनी। अगर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 100%। 100% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब तो ये वाला जो भी है ना, ये पूरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, गाइस प्लीज और प्लीज उसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना कि अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, मतलब ये वाली जो पब्लिक कंपनी है वो इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। आप इस तरह से बोलोगे, ठीक है। एलिजिबल कंपनी सेम, गवर्नमेंट सेम, इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग, ये सारे वर्ड आने चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखो, exceeds 10%, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 25%, ठीक है, कैन नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 35%, बात एक ही है। यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, यहाँ नॉट लगा दिया, बात एक ही है, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट पॉइंट किया था अपन ने टर्म्स एंड कंडीशन का। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन का अपन ने सेकेंड पॉइंट देखा था कि भैया अगर आप डिपॉजिट मंगा रहे हो ना, कंपनी अगर पैसा मंगवा रही है आपसे तो वो 3 मंथ से 36 मंथ तक का के लिए मंगा सकती है। 6 महीने के पहले पहले का नहीं मंगा सकती और 36 मंथ के बाद में नहीं मंगा सकती। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म लोन कैसे कहलाएगा? 3 साल से ज्यादा मंगा रहे हो, 3.5 साल, 3.5 साल शॉर्ट टर्म पर्पस है, शॉर्ट टर्म ईयर है, ठीक है, गेटिंग एवरीबॉडी। बट हाँ हाँ, लेकिन अगर 10% ही मंगा रहे हो ना तो 3 महीने के लिए मंगा सकते हैं, मतलब 10% ऑफ वॉट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर आप 10% तक का ही मंगा रहे हो पैसा, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल, तो तुम्हारी कंपनी की जितनी औकात है उसका तुम 10% ही मंगा रहे हो तो तुम 3 महीने के लिए मंगा सकते हो। डन एवरीबॉडी, ये 2 पॉइंट्स अपन ने किए थे। नाउ अब बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, ठीक है। देयर आर टोटल 20 टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ओके। अच्छा गाइस, स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट्स। लोन और डिपॉजिट्स में डिफरेंस क्या है? लोन क्या होता है और डिपॉजिट क्या होता है? दोनों जगह तो आप पैसे ही तो ले रहे हो, ठीक है। लोन वाला जो बंदा है जिससे आपने लोन लिया है, ठीक है, मान लो आपके कोई रिलेटिव्स है या किसी डायरेक्टर वगैरह से किसी से लोन लिया है, जब उसको जरूरत है पैसे की वो हमसे, वो कंपनी से पैसा वापस मांग सकता है, ठीक है। कंपनी के कंटेक्स में आप ऐसा बोलोगे कि इट विल बी रीपेबल ऑन डिमांड। जो पैसा है इट विल बी रीपेबल, जब वो बंदा डिमांड करेगा हम रीपे कर देंगे, रीपेबल ऑन डिमांड व्हेन डिमांडेड बाय द लेंडर। या तुरंत रीपे कर दोगे या जब वो लेंडर डिमांड करेगा तब अपन रीपे कर देंगे, लोन के केस में। लेकिन डिपॉजिट के केस में क्या होता है पता है? जब वो डिपॉजिट होल्डर्स, मतलब जब वो पब्लिक पैसा डिमांड करेगी तब हम पैसा रिटर्न करेंगे क्या? कुछ भी। तब यहाँ ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही काम करेंगे। लोन कुछ चुनिंदा लोगों से लिया है, डिपॉजिट्स जो पब्लिक डिपॉजिट था पूरे पब्लिक से लियो। पब्लिक एक, कभी कोई आ रहा है मांगने अपना पैसा, कभी कोई आ रहा है अपना पैसा मांगने, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो पब्लिक डिपॉजिट का केस होगा ना, तो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ के लिए तो डिपॉजिट होना चाहिए और मैक्सिमम कितने मंथ के लिए डिपॉजिट हो सकती है? 36 मंथ के लिए। लेट से कि आपने 36 मंथ्स के लिए डिपॉजिट दिया, ठीक है, हमने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया 36 मंथ। अब ऑब्वियसली ज्यादा पीरियड के लिए मिल रहा पैसा तो ज्यादा पीरियड कंसिडर करेंगे ना, ठीक है। तो इट विल बी रीपेड ओनली ऑन फिक्स मैच्योरिटी डेट। जब 36 मंथ्स कंप्लीट होंगे ना तभी हम उनको पैसा वापस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे।
24 मंथ में वो बंदा आता है, बोलते हैं मैम हमें पैसा चाहिए, ठीक है, देन एवरीबॉडी, so this is the difference between loan and your deposits. नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा डोंट वरी, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, इतने सारे जो 20 पॉइंट्स आपको लिखने नहीं आता, वो लोग कुछ कुछ ऐसे बोलेंगे कि यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन बताओ, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा टर्म्स एंड कंडीशन में, यहाँ से आपको 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए कि फाइनली डिपॉजिट होता क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो एटलीस्ट 7 से 8 या 10 पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखेगा आप, ठीक है, एंड वो अपने आप हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो जी, आ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको डिपॉजिट्स और लोन के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ा? यहाँ तक क्लियर है डिपॉजिट्स क्या होते हैं और लोन क्या होता है? यहाँ तक डिफरेंस पता चला आपको? पक्का एवरीबॉडी, दिस पार्ट अंडरस्टूड? बोलो, इफ यस देन फटाफट से एक थम्स अप दे देना so that I can move ahead. बोलो जी, क्लियर? इतना पूरा नहीं भी लिखा ना, यस क्लियर, सिर्फ एक थम्स अप दे दे बच्चे, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। ओके तो अब टर्म्स एंड कंडीशन में जब हम लोग आ रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट है आपका वही है कि नो डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब पब्लिक आके हमसे पैसा डिमांड नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप दो, हम कुछ जरूरत है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन में अपना एक डीड साइन हुआ है बॉस, अपना ऑन पेपर है सारी चीजें, आप हमसे पहले पैसा नहीं मंगा सकते। अगर 36 मंथ के लिए कंपनी ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है तो जब तक 36 मंथ पूरे नहीं होंगे तब तक वो पैसा नहीं देगी। 36 मंथ मतलब जो पीरियड है डिपॉजिट का वो मैच्योर होना चाहिए। तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट या रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जब वो डिमांड करेंगे तब हम उनको रीपेमेंट नहीं करेंगे। ये वर्ड समझता है क्या? जब वो डिमांड करेंगे तब, जब वो लोग, ठीक है, पब्लिक कंपनी से डिमांड करेगी तब हम उनको रीपे नहीं करेंगे। दिस इज योर, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। थर्ड पॉइंट डन एवरीबॉडी? थर्ड पॉइंट डन पक्का? ऑल राइट, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि साहब आप कंपनी, अभी कंपनी के एंगल से, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से एंगल से देखना, कंपनी चाहे तो सिक्योर डिपॉजिट मंगा सकती है या फिर अनसिक्योर डिपॉजिट मंगा सकती है। सिक्योर डिपॉजिट मतलब क्या? ऑब्वियसली डिपॉजिट लिया है तो कंपनी सिक्योरिटी देगी, किसको देगी? डिबेंचर होल्डर्स में केस किसको देती है? डिबेंचर ट्रस्टीज को। तो यहाँ पे किसको देगी? ट्रस्टीज को। यस एवरीबॉडी, वहां पे डिबेंचर ट्रस्टीज थे तो यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टीज होंगे, ठीक है। अगर मान लो, अच्छा सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकेस मान लो अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो ये डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करेंगे? पब्लिक के बिहाफ में ये जो असेट्स है, जो हमने सिक्योरिटी दी है, गिरवी रखा है असेट्स को, ये असेट बेच के पब्लिक को पैसा दे देंगे। कंपनी का असेट बेच के पब्लिक को पैसा दे देंगे। डन, सिंपल से सेम। अब सारे पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ना आपको सिमिलर सिमिलर साउंड होंगे एज पर योर डिबेंचर्स। नाउ अगेन सेम कंसेप्ट भाई कि ये जो कंपनी है और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में एक डीड साइन होगी, डिपॉजिट डीड, और क्या, वहां पे ट्रस्ट डीड होती है, यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड बोल दो ना, क्योंकि ये तो ट्रस्टी है ना, ये तो ट्रस्टी है, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड साइन होगी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। डन एवरीबॉडी? चलो जी आ जाओ। पॉइंट सिर्फ अननेसेसरी बढ़ाए, हालांकि पॉइंट 3-4 पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम है। देखो, कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट या अनसिक्योर डिपॉजिट, मतलब कंपनी चाहे तो सिक्योरिटी दे सकती है या सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, बट इट शुड बी, जो भी कुछ कर रहे हो सर आप सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन करो। अब मुझे बताओ मैम यार सर्कुलर एडवर्टीजमेंट ये वर्ड कहाँ से है? अगर तुम अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हो, तुम अपने शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हो कि सर हम डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, तो आप सर्कुलर दोगे। लेकिन अगर आप पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहते हो तब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे। इज दिस टू कंसेप्ट क्लियर कि सर्कुलर को कब एंड ये एडवर्टीजमेंट कब?
यहां तक क्लियर है? यस, पक्का। ना, अब अगर कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योर डिपॉजिट, मतलब वो सिक्योरिटी दे रही है, अपना असेट दे रही है, ठीक है, तो वो जो असेट है आप उस पे चार्ज क्रिएट करोगे, सेम जैसे डिबेंचर्स में केस होता है। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। अरे गई गिरवी रखा है, आप आपके फाइनेंशियल जो है उसके बुक में लिखो कि भाई इट इज क्रिएटेड बाय द चार्ज, वो असेट अलग रखो, उसके नाम के नीचे लिखो, बैलेंस शीट में भी आप मेंशन करिए कि इस पे चार्ज, ये असेट पे चार्ज क्रिएट है। अगर आपने कोई बिल्डिंग गिरवी रखी है, ठीक है, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी है लेट्स से, ठीक है, या कोई भी लैंड गिरवी रखा है, कोई भी प्रॉपर्टी उन्होंने सिक्योरिटी दी है, तो वो बैलेंस शीट में लिखेंगे कि इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट चार्ज, ठीक है, ताकि जो शेयर होल्डर्स है, जो पब्लिक है, उनको समझ में आ रहा है कि यार बॉस डोंट वरी, अपना पैसा सिक्योर्ड है। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट क्लियर, क्या है फोर्थ पॉइंट में? कि भाई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों चलेगा, दोनों डिपॉजिट इशू कर सकती है कंपनी, बट जो भी कुछ करोगे क्लियरली मेंशन करोगे। अगर मेंबर्स को दे रहे हो तो आप सर्कुलर में मेंशन करो, और अगर पब्लिक को दे रहे हो तो आप एडवर्टीजमेंट में मेंशन करो, एज द केस मे बी। नाउ अगर आप सिक्योर डिपॉजिट ऑफर कर रहे हो तो चार्ज क्रिएट कर लो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। 30 दिन के अंदर अंदर उतनी की असेट साइड में रखो, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में देखो ना कितने फोकट वाले पॉइंट्स है। एप्लीकेशन फॉर्म, अब मुझे बताना वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, पब्लिक कैसे तुमको अप्लाई करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म, कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म, इट कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो अच्छा पॉइंट है, वो एप्लीकेंट ना एक साइन करेगा, एक डिक्लेयर करेगा कि सर जी, मैं जो आपको, पब्लिक यहाँ पे साइन करेगी, ठीक है, कंपनी को देगी ये एप्लीकेशन फॉर्म, एक डिक्लेरेशन देगी। एप्लीकेशन फॉर्म तो देगी, साथ में एक लेटर देगी डिक्लेरेशन का कि सर, मैंने जो आपको ये पेमेंट किया है ना, ये मैंने किसी से उधारी लेके नहीं दिया, ये मेरा खुद का पैसा है। और फिर ये बंदा जो है यहाँ पे साइन कर देगा। डन एवरीबॉडी, देखो सेम चीज है। इट should contain declaration that the deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from another person। मतलब ये जो पैसा, ये जो बंदा कंपनी को जो पैसा दे रहा है ना, ये किसी और से लेके नहीं दे रहा है, ये इसका खुद का पैसा है, ठीक है। ऑल राइट, जॉइंट नेम्स चलेगा। अगर मान लो पापा, मम्मा एंड बच्चा, तीनों के नाम पे हम एक डिपॉजिट, कंपनी को डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, कंपनी को लोन दे रहे हैं, कंपनी को शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए पैसा दे रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, 3 नाम अलाउड है, 3 से ज्यादा के नाम नहीं चाहिए, तो जॉइंट नेम्स चलेंगे, ठीक है। नॉमिनेशन, यस बिल्कुल, अगर मान लो किसी बंदे की डेथ वेथ हो गई, ठीक है, जो भी डिपॉजिट होल्डर है, तो उसका वो नॉमिनी क्रिएट कर सकता है, वो किसी भी पर्सन को नॉमिनी क्रिएट कर सकता है, ताकि डेथ के टाइम पे वो जो पैसा है उसको मिल जाए। कंपनी जो डिपॉजिट होल्डर की डेथ हो गई, तो कंपनी ये जो पैसा है वो किसी और को दे देगी, उसके नॉमिनी को दे देगी, ठीक है। ये भी सिंपल सा पॉइंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, डिबेंचर होल्डर्स वाला जो पॉइंट था, वो जो चैप्टर था उसमें अपन ने डिबेंचर ट्रस्टीज पढ़ा था, यहाँ पे डिपॉजिट है तो डिपॉजिट ट्रस्टीज। अब इसमें क्या पॉइंट लिखोगे तुम, मुझे खुद बताना, कॉमन सेंस है। तो यार जब कंपनी सिक्योरिटी दे रही है ना, तब कंपनी ये जो असेट है, व्हेन कंपनी इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट्स, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये जो सिक्योरिटी है, अच्छा, ये ट्रस्टीज का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। उधर पे था डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तब इनकेस जब कंपनी डिफॉल्ट वगैरह कर दे, फिर कंपनी और ये डिपॉजिट ट्रस्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, आप उसको ट्रस्ट डीड बोलोगे, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। 10th वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपको, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, कितने दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करने का,
आपने यहीं पे देखा था कि भैया ये जो पॉइंट है ना, सेम यही वाला पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर पैसा ले लिया ना, 30 दिन के अंदर अंदर उतना असेट सिक्योर कर दो, वही पार्ट है। सेम एज .4, सेम एज .4, बट यहाँ पे एक चीज नहीं है। क्या नया है? आपको दो कंसेप्ट है यहाँ पे, दो चीजें होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है और सिक्योरिटी भी देनी होती है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी होती है कितने अमाउंट की होगी? जितने अमाउंट का डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं, उतने अमाउंट की सिक्योरिटी होगी मैडम। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि भैया आपने, छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज, शॉर्ट एग्जाम्पल, कंपनी ने क्या किया, डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, डिपॉजिट इश्यू किया है, ऐसे बोल दूं मैं, तो ठीक है। अभी 20,000 का डिपॉजिट, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा, ये वाला पॉइंट कहाँ दिया मैडम, मैं बताती हूँ। हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट, इस पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अगर 20,000 तक आ रहा है ना, 20,000 तक आ रहा है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, तो आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, कंपनी को इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और सिक्योरिटी कितने अमाउंट का देना? जितने अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं करा है उतने अमाउंट का सिक्योरिटी देना। मतलब इस केस में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट दिस बी द केस कि भैया 1 लाख है तो उसमें 20,000 का इंश्योरेंस किया है, तो 80,000 का आप क्या करोगे, सिक्योरिटी दोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट ना एक ही टॉपिक के अंदर लिख कर आता है और एग्जामिनर नंबर काट देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, आपको अगर मैंने क्लब वे में नहीं बताया, अगर यहाँ नहीं बताया कि यार ये वही पॉइंट है जो अपन ने नीचे देखा, ठीक है, अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है और ये जो चार्ज है, ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, इसको साथ साथ ही पढ़ोगे। ठीक है, आपको पॉइंट बढ़ाने, इसको अलग अलग लिखो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या बोलोगे, 10th पॉइंट में आप क्या बोलोगे कि भैया अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इश्यू कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक से, या डिपॉजिट इश्यू कर रही है या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, बात एक ही है। ठीक है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा। कितने अमाउंट का? नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। अरे गई जितना उतने पैसा लिया उतने का उसको लेना पड़ेगा, उतने ही वैल्यू का उसको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब असेट बाजू में रखना पड़ेगा। टैंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अभी कोई बंदा आता है यार, बोलता है यार मेरी कंपनी की गुडविल ही बहुत है, रिलायंस कंपनी बोलती है मेरी कंपनी की गुडविल है। हाँ, गुडविल को तुम देख ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, तुम कौन सी एसेट रखे हो गिरवी? अरे रखा है हमने, अलग से एक एसेट रखा है, कौन सी एसेट है? गुडविल। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसी एसेट आपको साइड में रखनी है। लेट से कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया, तो जो 1 लाख रुपए है, कंपनी को कोई एसेट उतने पर 1 लाख रुपीज का कोई एसेट साइड में रखना है। डन, उसमें चार्ज क्रिएट करना है, साइड में रखना है, दैट्स इट। डन एवरीबॉडी? क्या ये चार्ज वाला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? रुचो पक्का? 10th वाला पॉइंट का सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ मैं, ओनली फर्स्ट वाला पॉइंट, ये क्लियर हुआ? तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। अरे गाइस, जितने का इंश्योरेंस नहीं है उतने का आपको सिक्योरिटी रखना है। मैम अब इंश्योरेंस कितने का होगा? ये वाला पॉइंट। अब यहां से नीचे आ जाओ, अगर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, अगर मान लो अप टू 20,000 है ना, मतलब आपको 20,000 रुपए देने की लाइबिलिटी आ रही है, 20,000 या 20,000 से ज्यादा रुपए देने की लाइबिलिटी है, तो बॉस कंपलसरी है, आपको क्या करना होता है, इंश्योरेंस करवाना होता है, आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी कितने की रखूं मैं, अमाउंट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कहने से 80,000 ओवर ईयर। सिंपल सा एग्जांपल बोला मैंने, मान लो कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, तो 20,000 का तो इंश्योरेंस है ही। ठीक है, अप टू ₹20,000 है, अगर 20,000 रुपए अगर देने की लाइबिलिटी आ रही है। अच्छा मैम, अब इंश्योरेंस कितने पैसे का करवाना है? अब वो तो यार आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील आउट होगा, तो अपन उसके पॉइंट में नहीं जा रहे।
वापस से अपन उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर तुमको देना, जो लाइबिलिटी है तुम्हारी कंपनी की, जो लाइबिलिटी है 20,000 से ज्यादा है तो आपको इंश्योरेंस लेना होगा। ठीक है, लेट्स से, अच्छा मैंने यहाँ पे एग्जांपल 20,000 ले लिया कि मैंने 20,000, लेट्स से 1,00,000 रुपीज की प्रॉपर्टी है, टोटल अपन ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, इसमें से कंपनी ने 60,000 का ना इंश्योरेंस ले लिया। तो मुझे बताना सिक्योरिटी कितने की देनी है, रिमेनिंग पार्ट मैडम 40,000, पूरे पूरे 40,000 रुपए का हमको सिक्योरिटी देनी है। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 40,000। नाउ क्लियर, 20,000 एग्जाम्पल है तो माइट यू गेट कंफ्यूज। अगर 20,000 से ज्यादा की लाइबिलिटी बनती है देने की तो कम से कम इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहे 20,000 का इंश्योरेंस देना। हाँ, कंपनी के लिए 20,000 बहुत चिंदी सा पार्ट है। ठीक है, तो इंश्योरेंस लेना है। डन एवरीबॉडी, ऑलराइट। ना तो सिक्योरिटी किसके फेवर में होगी, और फिर डिपॉजिट ट्रस्टीज के फेवर में होगी, तभी तो वो लोग बेचेंगे तुरंत, बिना परमिशन के लोग अपना जो एसेट है कंपनी के एसेट बेच देंगे, इसलिए वो उनके नाम पे होगी ऑब्वियसली। वरना इनको क्या अधिकार है बेचने का कंपनी की प्रॉपर्टीज को, कंपनी इनको प्रॉपर्टी इनके नाम पे डालेगी, इसके फेवर पे क्रिएट करेगी चार्ज। डन। अच्छा, और ये जो अबव प्रोविजन है ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक और जगह 30 डेज पड़ा था जो है आपका कि अगर आपको चार्ज क्रिएट करना है तो 30 दिन के अंदर अंदर करोगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस करना है तो भी 30 दिन के अंदर अंदर करना। ये थे वो 2 पॉइंट्स। तो सिंपल सा पार्ट है, जो भी कुछ है 30 डेज में करना है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग लेनी है, अरे गाइस आपको आरओसी को भी इन्फॉर्म करना है तो भी 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है, ये तो नॉर्मल है। मैंने हर एक लेक्चर में बताया कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज को कुछ भी फाइल कर रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करने का। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ऑब्वियसली जब आप कंपनी से पैसा ले रहे हो, ये वाला पॉइंट भी सेम है। तो पहले ये बताओ तो कि तुम्हारी कंपनी की इतनी क्या बोलोगे औकात है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप पहले क्रेडिट रेटिंग ले लीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो आपके नेटवर्थ दिखती है, कितना शेयर कैपिटल है, कितने फ्री रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन देखेगी, कितना कैश है, एबिलिटी है क्या कंपनी की, औकात है क्या वो जो पैसा है वो ले रही है वो रीपे करने का ऑन टाइम, और वो अकॉर्डिंगली रेटिंग वगैरह देती है। तो ये जो रेटिंग आपको हर साल लेनी होती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट, ये भी पार्ट अपन ने एग्जैक्टली सेम पढ़ा डिबेंचर होल्डर्स वाले टॉपिक पे। नाउ वहां पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट क्रिएट, यहाँ पे भी डीआरआर अकाउंट है लेकिन इस डीआरआर का नाम यहाँ पे अलग है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। वहां पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट था, यहाँ पे डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे रिडम्पशन मत बोलना, यहाँ पे रीपेमेंट वर्ड आया है। तो ठीक है बॉस, जितने पैसे का तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, वो जो पैसा है सर आप एक अलग अकाउंट ओपन करो शेड्यूल बैंक में। ठीक है, उसको कंपलसरी ये जो अकाउंट है डीआरआर अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, इनको ओपन करना पड़ेगा। और कितना परसेंट इसमें पैसा डालना है, इस साल जो मैच्योर हो रहा है और अगले साल जो पैसा जो डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, मतलब इस साल जो पैसा देना है पब्लिक को, अगले साल जो पैसा देना है उसका 20% आप डीआरआर अकाउंट में कंपनी हर साल डालती रहेगी। डन। जो इस साल और अगले साल मैच्योर हो रहा है एटलीस्ट उसका 20% तो आपके डीआरआर अकाउंट में होना चाहिए। और ये अकाउंट क्यों यूज करेंगे अपन, ओनली फॉर रिपेइंग द डिपॉजिट। अब नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ईयर्स, मतलब ये जो डेट्स है अगर 30 अप्रैल तक डिपॉजिट होना चाहिए, ये भी एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने डिबेंचर वाला टॉपिक देखा है तो एग्जैक्टली ऑन और बिफोर 30 अप्रैल सेम है। बट अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, हालांकि ये सेम है बच्चे, उधर भी सेम है टॉपिक, 30 अप्रैल के अंदर अंदर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल आपको डीआरआर अकाउंट में पैसा डालना होता है। यहाँ पे भी सेम है, आपको डीआरआर अकाउंट के अंदर पैसा डालना है, दैट्स इट। ठीक है, अगेन ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी को पॉसिबल एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, जो कौन सी प्राइवेट कंपनी,
जो अपनी लिमिट के अंदर डिपॉजिट ले रही है, अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जो अपनी लिमिट के अंदर, अपने दायरे के अंदर काम कर रहे हो तो नहीं है, लेकिन आप अपने आपका लिमिट क्रॉस किया तो आपको सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज ध्यान देना, कौन सी प्राइवेट कंपनी जो लिमिट के अंदर है, जो 100% की लिमिट के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। डन। डिपॉजिट एक्सेप्ट किया बॉस, यस। तो डिपॉजिट का रिसीट नहीं दोगे क्या? डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो डिपॉजिट का रिसीट नहीं दोगे वो बंदों को? कितने दिन में देने का? 21 डेज। जब पैसा मिला ना उसके 21 दिन के अंदर अंदर दे देना। वो जो रिसीट है उसपे किसी का साइन और स्टैंप होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली उसका साइन होना चाहिए। इसका जो ऑफिसर जिसको डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया या अपॉइंट किया उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। रिसीट में क्या क्या चीजें होगी? कौन से बंदे को, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, कितने अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर, एकदम स्टोरी, एकदम कहानी वाइज जा रहा है ये चैप्टर, एकदम स्टोरी वाइज है, कुछ भी ऐसा ये नहीं कि अतरंगी पार्ट कहां से आ गया, ये सुनो, ठीक है। एकदम नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा डिपॉजिट किया है, अरे वो बंदा वो कहाँ रहता है और वो बंदे से कितना पैसा डिपॉजिट किया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया, उसको पैसा कब वापस देंगे हम और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस देंगे। डन एवरीबॉडी, वही चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आप कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उनको, एंड डेट ऑन विच इट इज रीपेबल। अब यार हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो अगर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और 2 साल बाद 1 लाख रुपए देंगे ना तो कोई हमको पैसा नहीं देगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होगा, जैसे डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे यहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना होगा आपको सर जी, आपको a company has to maintain separate register for deposits accepted and renewed at its register of, मतलब वहां पे भी आप रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आप ये करते हो, मेंटेन करते हो, यहाँ पे भी तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन कर रहे हो। कहाँ होगा ये रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पास, और कहाँ रखा जाएगा? जब भी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप उसमें डिटेल्स लिख देना कि किसको दिया, कब दिया, सारी डिटेल्स आप उसके अंदर लिख देना। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, द कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न। देखो ये जो पॉइंट है इसको अगर एकदम स्ट्रेस्ड आउट लेके पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं, एकदम स्टोरी वाइज, हाँ यार पैसा लिया है बराबर, ठीक है। देखो रुको आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट क्या था, कितना पैसा लेने का, तो इतना पैसा 100%, 35%, 10%, 25%, 35%, इतना पैसा अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी इतना इतना पैसा, जब वो लोग आएंगे मांगने के लिए तो वापस दे देंगे क्या? ना, नो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी दे दो तो 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट कर लेना, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, हाँ फिर बिना एप्लीकेशन फॉर्म के कैसे देंगे? 3 लोगों का, मम्मा बेटा, मम्मा पापा डैडी बच्चा, सबका नाम चलता है क्या? 3 का नाम चलेगा? न्यूक्लियर फैमिली है यार, 3 लोग हैं, हाँ चलेगा, तीनों के नाम पे डिपॉजिट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। नॉमिनी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सवाल ही नहीं होता। मेंबर्स, अरे यार ये पॉइंट कैसे छूटिए अपना, ये तो बस वाला पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था, सो सॉरी। मेंबर्स, जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से, अपने वालों से अगर पैसा मंगा रही तो सिर्फ सर्कुलर इशू किया काफी है, एडवर्टीजमेंट देने की न्यूज़पेपर में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक से पैसा मंगा रहे हो तो आपको एडवर्टीजमेंट देना, ये पॉइंट भी हो गया। डिपॉजिट ट्रस्टीज, यस, यहाँ पे भी डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे, डिपॉजिट ट्रस्टीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट होगा, एक ट्रस्ट डीड फॉर्म होगी, ठीक है। इनको क्या अथॉरिटी है, इनको ये भी आप मन से लिख सकते हो कि इनका मेन काम है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करना, इन केस अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो जो डिपॉजिट ट्रस्टीज है ये लोग चाहे तो वो जो असेट है कंपनी के असेट को सेल ऑफ कर सकते हैं एंड दे कैन रीपे द मनी, दे कैन यूटिलाइज द अमाउंट, क्या बोलोगे, प्रोसीड्स ऑफ द असेट्स टू रीपे द डिपॉजिट होल्डर। अपने ऑन वर्ड में भी लिखा, बस टेक्निकल वर्ड्स यूज करना, ठीक है। चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, यस, 30 दिन के अंदर चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस, अगर आपको जो पैसा देना है वो 20,000 से ज्यादा है तो इंश्योरेंस करना, ठीक है। तो चार्ज कितने का करोगे? रिमेनिंग अमाउंट का,
डीआरआर अकाउंट क्या होता है पता है क्या? एकदम से कल चल के करोड़ों रुपए कंपनी को रीपेमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो एवरी ईयर 20%, आज जो डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है और जो अगले साल होने वाला है उसका 20% हम लोग 30 अप्रैल या 30 अप्रैल के पहले डालते रहेंगे। डन। और ये अकाउंट यहाँ पे जो पैसा डाल रहा है, ये जो डीआरआर अकाउंट में किस किस लिए यूज होगा? डिपॉजिट होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए भी मन से बोल सकते हो। डिपॉजिट रिसीट देंगे, हाँ जी, फिर सवाल ही नहीं उठता। 21 दिन के अंदर दे देना। ये डेट याद नहीं हुआ एग्जाम में तो क्या बोलोगे? या करके अगर आप भूल गए तो फिर क्या बोलोगे? विद इन द प्रिस्क्राइब डेट। ठीक है, कोई ये लेवल पे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी कि आप एग्जैक्टली डेज वगैरह सब डिक्टो करो, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए है। ठीक है, अब यार 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज भी क्रिएट करना, 30 दिन के अंदर अंदर और क्या करना है? 30 दिन के अंदर और क्या करना है? एक तो चार्ज क्रिएट करना, और कुछ तो पढ़ा था मैडम, याद नहीं आ रहा है। चार्ज क्रिएट कर लेते, डिपॉजिट इंश्योरेंस था क्या? 30 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर अपन उनको रिसीट दे देंगे। उस पर ऑब्वियसली साइन होगा, मन से ठोको। क्या क्या होगा? नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है, अमाउंट होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे, कब पैसा, कब मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट ऑफ द डिपॉजिट, या फिर द डेट ऑन विच इट इज रीपेबल, डिपॉजिट इज रीपेबल। बात एक ही ना, मैच्योरिटी डेट बोलू या फिर व्हेन इट इज रीपेबल, बात तो एक ही है। यस और नो? ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि डिपॉजिट कितने का, क्या डिपॉजिट के सारे डिटेल्स, डिपॉजिटर्स का सारा डिटेल्स, ये सारी चीज हम लोग एंटर करेंगे वो रजिस्टर में। कितने दिन में? 7 दिन में। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आरओसी का जो भी कंप्लायंस है वो 30 दिन में होता है ना, वैसे रजिस्टर जो भी मेंटेन किया जाता है वो 7 दिन में मेंटेन, मतलब विद इन द 7 डेज जब आपने इश्यू किया है तब से आपको सारी चीजें डालनी होती है, वो रजिस्टर मेंटेन करना होता है। फिर ऑब्वियसली उनको रिटर्न फाइल करना होगा आरओसी के पास में। अब जब अब एक बेसिक वाला पॉइंट है कि यार हर एक जो रिटर्न है ना 30 जून को ही जाता है, तो अब ये याद होता है तो करो, अदरवाइज देखो पूरे इस पे मैंने बहुत सारे डेट्स एंड ये है, आई अग्रीड। ठीक है, ये तुम्हारे लेवल पे तुमको जरूरी भी नहीं है, बट ये अगर कोई बंदा सीए या सीएस कर रहा है उससे तो इंस्टीट्यूट जो है एक्सेप्ट करती है, ये एक्सपेक्ट करती है एक्सपेक्ट करती है भाई कि ये डेट्स और ये जो ईयर है सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, बट आपको नहीं होता, आप क्या लिखोगे? एज पर द प्रिस्क्राइब डेट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरओसी को फाइल करना होता है। द रिटर्न गिव द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी। ये जो रिटर्न है ये क्या बताती है? अभी देखो तुम्हारा ईयर कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2021। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 का इस दिन 31 मार्च को जितने भी डिपॉजिट्स है आप वो सब कहाँ पे बताओगे? आप 30 जून तक बता दोगे। डन? मतलब हर साल आपको, जैसी आपका ईयर एंड होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब अब वो याद ना रखो 3 महीना, यही ध्यान रखो कि 30 जून को आपको बताना है। कब का? एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, उस साल 31 मार्च को कितना डिपॉजिट था वो आपको जून को बताना है। डन एवरीबॉडी? नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना आरबीआई डिसाइड करेगा। आरबीआई डिसाइड करता है कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट जो है उस अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है जी, ये तो बहुत ही बेस्ट पार्ट है। लेकिन अगर मानना कंपनी ने, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को अब पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी ने प्री मैच्योर रीपेमेंट कर दिया है, पहले ही पैसा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अपन ने, कंपनी ने पैसा लिया था 36 मंथ्स के लिए, लेकिन अब कंपनी ने 24 महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दिया, तो 1% कंपनी 1% इंटरेस्ट रेट कम दे सकती है। लेट से 10% का इंटरेस्ट रेट कबूल था, ठीक है, ये जो डिपॉजिट है उस पर हम लोग 10% इंटरेस्ट कबूल कर रहे थे, 10% इंटरेस्ट देना था, तो -1% अब कंपनी 9% दे देगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी कैसे हो सकता है कि यार कंपनी ने ना टाइमली पैसे नहीं दिया, एक तो पैसा पहले दे दिया
एक तो पैसा पहले दे दिया, प्री मैच्योर दे रीपेमेंट कर दिया, एक पैसा दिया ही नहीं या सबसे बाद में दिया, अनपेड अभी भी पेमेंट ही नहीं किया, पहले दे दिया या फिर पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट, ये पेनल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये पेनल इंटरेस्ट है। डन डियर, ये वाला पार्ट क्लियर है। 17 वाला पॉइंट हो गया। नाउ बहुत सिंपल सा पार्ट है। नाउ नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी सिंपल। राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस, किसके पास में अथॉरिटी रहेगा? कंपनी खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। राइट, एक बार तुमने सर्कुलर इश्यू कर दिया, एक बार तुमने एडवर्टीजमेंट दे दी, फिर तुम क्या ये इंटरेस्ट रेट को 10% को 8% करोगे क्या? नो वे, आपको कोई अधिकार नहीं है। सिंपल से पॉइंट्स है। एक बार वंस द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज इश्यूड, और जब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको कोई और अधिकार नहीं है। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? डिपॉजिट लिया है ना, डिस्क्लोज करोगे आप। अगर आपने अपने डायरेक्टर से कोई भी पैसा लिया है, ठीक है, डिपॉजिट डायरेक्टर्स को भी इश्यू कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं डायरेक्टर्स को इश्यू, यस। तो उस केस में या अपने डायरेक्टर से, आपके कोई रिलेटिव और डायरेक्टर से अगर आपने पैसा लिया है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करो। मतलब बैलेंस शीट के नीचे ना नोट्स होता है, तो इस नोट्स में आप मेंशन करना, इस नोट्स में आप डिस्क्लोजर दे देना, डिस्क्लोज कर देना। डन। ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए, पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि हमने हमारे रिश्तेदारों से भी, डायरेक्टर के रिश्तेदारों से भी पैसा लिया है। डायरेक्टर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने भी कंपनी को पैसा दिया। ये चीज है, ठीक है। पनिशमेंट, अगर यहाँ पे ना 2 पनिशमेंट है, एक कंपनीज एक्ट की भी पनिशमेंट लगेगी आपको, और साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक अपना एक्ट बनाया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999। तो ये जो 1919 वाला एक्ट है और एक 2013 का जो एक्ट है, ये दोनों आपको मिलकर पनिशमेंट देंगे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक्ट, ये कंपनीज एक्ट 2013, दोनों मिलकर पनिशमेंट देने वाले हैं, ठीक है। वो किसको देंगे? कोई भी ऑफिसर कंपनी का जिसने डिफॉल्ट किया है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, मतलब अगर तुमने हमारा कंपनी एक्ट फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। यू विल बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड, की आपने फ्रॉड किया है ऐसा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इन्होंने भी एक अपना एक्ट पास किया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन, महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन करना इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999। महाराष्ट्र में प्रोटेक्ट करना जितने भी डिपॉजिटर थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हो गया ना, एक्ट बन गया ना, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999। इनका मेन काम क्या है? इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर इन शॉर्ट, अगर तुमने कंपनी एक्ट 2013 फॉलो नहीं किया तो यू विल बी पनिशेबल। अगर आपने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन? ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999, अगर तुमने ये एक्ट फॉलो नहीं किया तो अगेन यू विल बी पनिशेबल। डन एवरीबॉडी, विद द कंसेप्ट। तो गाइस टोटल 20 पॉइंट्स है, एक बड़ा वाला, मतलब एक लेंदी वाला आंसर था ये आपका। कितना पैसा देना है? सीक्वेंसफुली होता है, पूरी स्टोरी वाइज है। कितना पैसा? इतना इतना पैसा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पीरियड के लिए? 6 से 36 मंथ, ठीक है। जब वो लोग मांगेंगे उनको पैसा दे देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सिक्योरिटी, सिक्योर अनसिक्योर दोनों चलेगा। अगर सिक्योरिटी दे रहे तो शायद आपको तुरंत क्लिक हो रहा है, तुरंत नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि चार्ज क्रिएट करो, 30 डेज के अंदर अंदर में चार्ज क्रिएट करो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, सवाल ही नहीं उठता। फिर उसके बाद में ज्वाइंट नेम चलेगा, नॉमिनेशन चलेगा, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, अगर अपने ही लोगों से मंगा रहे हो तो सर्कुलर दे दो, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने की क्या जरूरत है। और अगर आप इनको दे रहे हो तो आप एडवर्टीजमेंट दो, ठीक है। पब्लिक से मंगा रहे हो तो एडवर्टीजमेंट दो, ओके। हाँ, ये बीच के सारे पॉइंट एकदम से ऐसे फालतू वाले पॉइंट्स है, जैसा नो ये बीच के पॉइंट्स एकदम फालतू वाले थे, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पे जो तुम सिक्योरिटी दे रहे हो,
सिक्योरिटी किसके नाम पे दोगे? डिपॉजिट ट्रस्टीज के नाम पे दोगे, तो उनको पहले अपॉइंट करो ना, ठीक है। फिर चार्ज क्रिएट करोगे असेट्स पे 30 डेज के अंदर अंदर। ऑलराइट, डिपॉजिट इंश्योरेंस, नेक्स्ट पॉइंट डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर 20,000 से ज्यादा आपको पैसा देना है, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000 से ज्यादा देना है तो भैया इंश्योरेंस लीजिए, और जितने का इंश्योरेंस नहीं लिया उतने का सिक्योरिटी दीजिए। तो ये दोनों पॉइंट एकदम साथ साथ में होता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग आपको उसके बाद में डिपॉजिट रिसीट देनी होगी, रजिस्टर मेंटेन करना है 7 दिन के अंदर अंदर। रिटर्न ऑन डिपॉजिट, रिटर्न कब भरेंगे? आज 31 मार्च का जो भी है वो 30 जून तक रिटर्न चला जाएगा, आरओसी को इन्फॉर्म कर देंगे कि देखो हमारे पास साल के एंड में इतने इतने डिपॉजिट्स है। तो आरओसी क्या करेगी पता है क्या आपका? ये जो साल के एंड में जितना डिपॉजिट्स है, और आपने साल के एंड में ही थोड़ा देखना, एक और पॉइंट था आपका, यस ये रहा, देखना जरा। आपने साल के एंड में जितना भी डिपॉजिट था आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, ये रिटर्न फाइल करके कि भैया हमारी कंपनी इतना इतना डिपॉजिट लिया है इतने इतने लोगों से, ठीक है। सारा रिटर्न मतलब एक अपन उनको स्टेटमेंट, एक ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करता है, आप ऐसा समझो, ठीक है। और अब आरओसी क्या करेगी मुझे बताना। डीआरआर अकाउंट में, डीआरआर अकाउंट में जब कंप्लायंसेस चेक होते हैं ना तो ऐसे होता है, डीआरआर अकाउंट में या कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट है या कोई सीए अपॉइंट है तो ये चेक करेगा यार कि क्या तुमने डीआरआर अकाउंट ओपन किया क्या एवरी ईयर 30 अप्रैल को। क्या आप आज जो डिपॉजिट मैच्योर हो रही है, मतलब इस साल जो हो रही है और जो नेक्स्ट ईयर होने वाली, फॉलोइंग ईयर होने वाली है, करंट ईयर एंड फॉलोइंग ईयर जो डिपॉजिट मैच्योर हो रही है, क्या आपने उसका 20% डिपॉजिट किया है क्या, पैसा डाला है क्या इस साल और अगले साल? इस साल का डेटा इनको कहां से मिलेगा? ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट से मिलेगा। कहीं आप जा रहे हो कंपनी में ऑडिट करने, यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या और यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आप ऑडिट कर रहे हो, तो आप ऑडिट करने के टाइम पे डिपॉजिट होल्डर्स, ये वाले डिपॉजिट की जब आप ऑडिट करोगे तो आप ये सारी चीजें देखोगे कि भाई रिटर्न में कितना दिख रहा है, इस साल रिटर्न में कितना दिख रहा, इस साल लेट से रिटर्न में दिख रहा है 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए का जो डिपॉजिट है जो मैच्योर होने वाला था इस साल, क्या इसका 20% का डीआरआर अकाउंट में पैसा डाला क्या इन लोगों ने? और जो नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने वाला है क्या उसका डीआरआर अकाउंट में पैसा डाला क्या? समझ में आया कैसे वो बंदा जो ऑडिटर है वो कैसे क्रॉस चेक करता है? इसीलिए सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल कराए जाते हैं, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट अगर पहले दे दिया तो तुम 1% इंटरेस्ट कम दे देना, और अगर तुमने नहीं दिया पैसा तो भैया 15% से इंटरेस्ट ठोकेंगे आप पे, ठीक है। आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इश्यू कर दिया, पैसा भी ले लिया, फिर नहीं, ठीक है। डिस्क्लोजर देना होगा अगर आपने डायरेक्टर या आपके रिलेटिव्स वगैरह से लिया तो, ठीक है। पनिशमेंट कंपनी तक 2013 भी मौजूद है यहाँ पे, और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999 भी मौजूद है। अगर इन दोनों के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए तो इन दोनों का आपको पेनल्टी लगेगा। डन एवरीवन, टोड विद द कंसेप्ट, यस। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा प्रोविजन, अब अपन ये देखेंगे कि सर्कुलर क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन वगैरह देखेंगे। अब सिंपल सिंपल से टॉपिक है, ठीक है। चलो जी, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।